अरे वाह! तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आई शैल सील हेवेंस के चैप्टर 6 की बात है, जहां हमारा प्यारा मेंघाओ एक बिल्कुल नए लेवल की लग्जरी में पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसे एक ऐसा कॉपर मिरर मिलता है जो अरे भाई जानवरों की गांड फोड़ देता है। हाँ हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पागल एडवेंचर की कहानी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मेंघाओ को रिलायंस सेक्ट में आउटर सेक्ट डिसाइपल बना दिया गया था। अब वो एक बिल्कुल नया जीवन शुरू करने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसकी हालत उस समय एक छोटे बच्चे जैसी थी जो पहली बार किसी बड़े स्कूल में एडमिशन ले रहा हो। डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी। रिलायंस सेक्ट में एफ बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर चीज कंपटीशन थी, हर मोमेंट सर्वाइवल का मामला था। वीक डिसाइपल्स को स्ट्रांग वाले क्रश कर देते थे और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती रहती थी। मेंघाओ जानता था कि अगर वो स्मार्ट नहीं बना तो यहाँ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होगा। तो भाई पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आया। सभी डिसाइपल्स एक स्क्वायर में इकट्ठे हुए थे और एटमॉस्फेयर बिल्कुल टेंस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल पिल्स बांटे जाने वाले थे और हर कोई अपना हिस्सा चाहता था। ये पिल्स ऑर्डिनरी नहीं थी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट करती थी, कल्टिवेशन स्पीड बढ़ाती थी और कभी कभी तो ब्रेक थ्रू भी करा देती थी। स्क्वायर में हंड्रेड्स ऑफ डिसाइपल्स खड़े थे। सभी की आंखों में ग्रीड चमक रही थी। कुछ डिसाइपल्स क्वाइटली खड़े थे, लेकिन उनकी मसल्स टाइट थीं, रेडी टू पाउंस। कुछ ओपनली डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी पिल किसको मिलेगी। एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि मेंघाओ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेंघाओ भी वहां खड़ा था, दिल में थोड़ी घबराहट लिए। उसके हैंड स्लाइटली शेकिंग थे और वो कंटिन्यूसली अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता था कि यहाँ एक गलत मूव भी डेंजरस हो सकती है। अचानक एल्डर सिस्टर क्षू का नाम अनाउंस हुआ। अब ये एल्डर सिस्टर क्षू कोई आम लड़की नहीं थी, वो इनर सेक्ट की स्टार थी। और पूरे सेक्ट में सिर्फ 2 इनर सेक्ट डिसाइपल्स थे, एक वो और दूसरा कोई और। यानी वो बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थी। उसकी रेपुटेशन पूरे सेक्ट में लेजेंडरी थी। एल्डर सिस्टर क्षू की ब्यूटी भी एक्सेप्शनल थी, लेकिन उससे ज्यादा इंप्रेसिव उसकी कल्टीवेशन लेवल थी। वो ऑलरेडी 5th लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन को क्रॉस कर चुकी थी, जो नॉर्मल डिसाइपल्स के लिए एक ड्रीम था। उसकी प्रेजेंस में भी एक ऑरा था जो बताता था कि वो कितनी पावरफुल है। जब उसका नाम सुनाई दिया तो सभी डिसाइपल्स की आंखें चमक गईं। कुछ लोग रिस्पेक्टफुली बाव कर रहे थे, कुछ एडमायरिंगली देख रहे थे। मेंघाओ भी इंप्रेस था, लेकिन उसका फोकस पिल्स पर था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एल्डर सिस्टर क्षू ने अनाउंस किया कि आज एक स्पेशल ड्राई स्पिरिट पिल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट सुनकर पूरा स्क्वायर साइलेंट हो गया। ड्राई स्पिरिट पिल? ये तो इनक्रेडिबल ट्रेजर थी। ये पिल बहुत ही प्रेशियस थी, खासकर उन लोगों के लिए जो 5th लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन से नीचे थे। इस पिल का इफेक्ट मंथ्स की कल्टीवेशन के बराबर होता था। कुछ लकी डिसाइपल्स इससे डायरेक्ट ब्रेक थ्रू भी कर जाते थे। मार्केट में इसकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ स्पिरिट स्टोन्स की थी। एल्डर सिस्टर क्षू ने बताया कि ओरिजिनली ये पिल आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी थी, लेकिन इस महीने एक नया डिसाइपल प्रमोट हुआ था जिससे वो बहुत खुश थी। इसीलिए वो इस पिल को उस नए डिसाइपल को एनकरेजमेंट के रूप में देना चाहती थी। और गेस व्हाट? ये पिल किसी रैंडम पर्सन को नहीं, बल्कि इस महीने प्रमोट हुए नए आउटर सेक्ट डिसाइपल को दी जाएगी। सभी की नजरें मेंघाओ पर टिक गई। वो इस महीने का अकेला नया डिसाइपल था। मेंघाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि अब सभी की अटेंशन उस पर है। जब एल्डर सिस्टर क्षू ने उसका नाम कॉल किया और वो प्रेशियस ड्राई स्पिरिट पिल उसके हैंड्स में रखी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रही। फिर उसने महसूस किया कि बाकी सभी डिसाइपल्स उसे ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे वो कोई टेस्टी मील हो। उनकी आंखों में प्योर ग्रीड था और कुछ लोग तो ओपनली उसे थ्रेटनिंग लुक्स दे रहे थे। वो समझ गया कि ये पिल इतनी वैल्यूएबल है कि लोग उसे मारने तक को तैयार हो सकते हैं। मेंघाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पीठ पर पसीना आ गया और वो फील कर रहा था जैसे सभी की आंखें उसकी पीठ में छुरी की तरह चुभ रही हों। वो जानता था कि अगर वो यहाँ से इस पिल के साथ निकला तो कुछ ही मिनट्स में उस पर अटैक हो जाएगा। कुछ डिसाइपल्स ऑलरेडी अपनी पोजीशंस बदलने लगे थे, स्ट्रेटेजिकली उसके एस्केप रूट्स को ब्लॉक करने के लिए। मेंघाओ की सिचुएशन बिल्कुल ट्रैप्ड माउस जैसी हो गई थी। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स थे कुछ करने के लिए। लेकिन मेंघाओ कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने क्विकली सिचुएशन एनालाइज की और रियलाइज किया कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एल्डर सिस्टर क्षू का फेवर जीतना। अचानक उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो आगे बढ़ा और बोला, एल्डर सिस्टर क्षू, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं इस पिल को आपको ऑफर करना चाहता हूं एज अ टोकन ऑफ माई ग्रैटिट्यूड।
पूरा स्क्वायर साइलेंट हो गया। सभी शॉक थे। कौन इतनी प्रेशियस पिल को वापस कर देता है? कुछ डिसाइपल्स का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ लोग कंफ्यूज लुक्स दे रहे थे, जैसे उन्होंने कोई इम्पॉसिबल चीज देखी हो। लेकिन मेंघाओ जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने पब्लिकली एल्डर सिस्टर शू को पिल ऑफर की, जिससे कई फायदे हुए। पहला, बाकी डिसाइपल्स का टारगेट हट गया क्योंकि अब पिल उसके पास नहीं थी। दूसरा, एल्डर सिस्टर शू इम्प्रेस हो गई उसकी विजडम से। तीसरा, उसने पब्लिक में अपनी लॉयल्टी डेमॉन्स्ट्रेट की। एल्डर सिस्टर शू सरप्राइज थी, लेकिन प्लीज्ड भी। उसकी आंखों में अप्रिसिएशन का भाव था। वो मुस्कुराई और बोली, इंटरेस्टिंग, तुम समझदार हो। ठीक है, मैं ये पिल एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन बदले में तुम मेरा इमॉर्टल्स केव यूज कर सकते हो। अरे भाई, ये तो जैकपॉट था। इमॉर्टल्स केव मतलब एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। वहां कल्टीवेशन करना मतलब मंथ्स का प्रोग्रेस आवर्स में करना। नॉर्मल डिसाइपल्स को ऐसी प्लेसेस एक्सेस नहीं होती। ये प्रिविलेज सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स या स्पेशल केसेस को मिलती हैं। सभी आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की आंखें जेलसी से भर गईं। कुछ लोग तो ओपनली फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो सोच रहे थे कि मैंगहाओ ने कैसे इतना बड़ा एडवांटेज गेन किया। एक सिंपल पिल के बदले में उसे मंथ्स की फ्री कल्टीवेशन मिल गई। एल्डर सिस्टर शू ने मैंगहाओ को एक वाइट जेड स्लिप दी, जो केव का की था। ये जेड स्लिप ऑर्डिनरी नहीं थी। इसमें स्पेशल फॉर्मेशंस एम्बेडेड थीं जो केव के सिक्योरिटी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करती थीं। इसके बिना केव में एंट्री इम्पॉसिबल थी। मैंगहाओ को समझ आ गया कि उसने ब्रिलियंट मूव किया है। वो तुरंत वहां से निकला, क्योंकि अभी भी कुछ लोग उसे डेंजरस लुक्स दे रहे थे। हालांकि अब वो टारगेट नहीं था, फिर भी जेलसी के कारण कुछ लोग उसे हार्म पहुंचा सकते थे। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी, लेकिन वो सेफ था। जब वो स्क्वायर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसने कोई मेजर एग्जाम पास किया हो। उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई और एक्साइटमेंट का फीलिंग आने लगा। 3 इंसेंस स्टिक्स बर्न होने का टाइम लगा उसे साउदर्न माउंटेन के फुट तक पहुंचने में। ये जर्नी ऑर्डिनरी नहीं थी। उसे केयरफुली रूट प्लान करना पड़ा ताकि कोई उसका फॉलो न करे। वो कई बार अपना पाथ चेंज करता रहा और डिफरेंट शॉर्टकट्स यूज किए। साउदर्न माउंटेन का एरिया बहुत ही सीरीन था। यहाँ टॉल ट्रीज थे, क्लीन स्ट्रीम्स बह रही थीं और एयर में स्पिरिचुअल एनर्जी की लाइट फ्रेग्रेंस। ये एरिया नॉर्मल डिसाइपल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। सिर्फ स्पेशल परमिशन वाले लोग ही यहाँ आ सकते थे। वहाँ उसे एल्डर सिस्टर शू का इमॉर्टल्स केव मिला। जब वो केव के माउथ पर पहुंचा तो उसकी आंखें चमक गईं। ये केव ऑर्डिनरी नहीं थी। इसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स निकल रही थीं। केव के एंट्रेंस पर एंशंट फॉर्मेशंस कार्व्ड थीं, जो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट और प्यूरिफाई करती थीं। केव का एंट्रेंस इटसेल्फ इंप्रेसिव था। स्टोन वर्क बहुत ही इंट्रिकेट था और डेकोरेटिव पैटर्न्स में हिडन मीनिंग्स थीं। जब मैंगहाओ ने जेड स्लिप को एंट्रेंस के पास होल्ड किया तो फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गईं और एक जेंटल लाइट इमर्ज हुई। केव के अंदर 2 रूम्स थे, एक कल्टीवेशन के लिए और दूसरा सील्ड था। कल्टीवेशन रूम में जाते ही मैंगहाओ को फील हुआ कि यहाँ की एयर ही डिफरेंट है। हर ब्रेथ के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो हो रही थी। जब मैंगहाओ कल्टीवेशन रूम में गया तो उसे एक अमेजिंग चीज दिखी, एक स्पिरिट स्प्रिंग। ये स्प्रिंग मल्टी कलर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी और सीलिंग पर स्ट्रेंज मार्किंग्स थीं जो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रही थीं। स्प्रिंग का पानी क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन उसमें रेनबो कलर्स की हिंट्स थीं। ये स्प्रिंग ऑर्डिनरी पानी नहीं था, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एसेंस था जो कल्टीवेशन को ड्रामेटिकली बूस्ट करता था। स्प्रिंग के अराउंड स्पेशल स्टोन्स अरेंज्ड थे जो एनर्जी को एम्पलीफाई करते थे। सीलिंग पर कार्व्ड फॉर्मेशंस कंटिन्यूअसली एनर्जी को कलेक्ट करके स्प्रिंग में चैनल करती थीं। मैंगहाओ समझ गया कि ये कैसे काम करता है। ये मार्किंग स्पिरिचुअल एनर्जी को अक्यूमुलेट करती हैं एटमॉस्फेयर से, फिर उसे प्यूरिफाई करके स्प्रिंग में स्टोर करती हैं। एल्डर सिस्टर उसे टाइम टू टाइम यूज करती होगी अपनी कल्टीवेशन के लिए। अब ये सब उसका था। उसने तुरंत कल्टीवेशन शुरू की। भाई क्या एक्सपीरियंस था। बाहर महीनों की कल्टीवेशन यहाँ घंटों में हो रही थी। पहली रात में ही उसे 1 महीने जितना प्रोग्रेस मिला। उसकी स्पिरिचुअल वेन्स में एनर्जी का फ्लो इनक्रेडिबल था। अगले दिन और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। वो ऑलमोस्ट सेकंड लेवल ऑफ की कंडेंसेशन तक पहुंच गया। नॉर्मल कंडीशंस में ये ब्रेक थ्रू मंथ्स लेती, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ दिनों में पॉसिबल हो गए। स्पिरिट स्प्रिंग का इफेक्ट ट्रूली मैजिकल था। लेकिन अब असली मजा शुरू होने वाला था। कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन के बाद मैंगहाओ को भूख लगी और उसे खाना चाहिए था। केव के बाहर डेंस जंगल था, तो वो हंटिंग के लिए निकला। उसके पास कुछ बेसिक वेपन्स थे, एक स्मॉल नाइफ और कुछ ट्रैप्स। जंगल में जाकर उसे रियलाइज हुआ कि हंटिंग कितनी चैलेंजिंग है। एनिमल्स यहाँ वाइल्ड थे और उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी लो था।
नॉर्मल मेथड से हंटिंग करना टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की था। तभी उसे याद आया कि उसके पास वो मिस्टीरियस कॉपर मिरर है। अब तक उसे लगता था कि ये मिरर बिल्कुल यूजलेस है। उसने कई बार इसे एग्जामिन किया था, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं लगा था। ये ऑर्डिनरी कॉपर मिरर जैसा दिखता था, थोड़ा ओल्ड और टार्निश्ड। लेकिन आज उसने सोचा कि क्यों ना इसे टेस्ट करके देखा जाए। उसे एक वाइल्ड चिकन दिखा जो पीसफुली घास खा रहा था। ये चिकन हेल्दी और प्लम था, परफेक्ट डिनर के लिए। मैंग हाउ ने मिरर निकाला और उसे चिकन की तरफ पॉइंट किया। उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस क्यूरियोसिटी थी। और फिर बूम! अरे भाई, क्या हुआ? उस बेचारे चिकन की गांड में एक्सप्लोजन हो गया। हाँ, आपने सही सुना। चिकन की रेयर एंड में धमाका हुआ और वो चिल्लाता हुआ भागने लगा। एक्सप्लोजन की साउंड पूरे जंगल में एको हुई। मैंग हाउ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या देखा है। क्या सच में इस मिरर ने चिकन की गांड फोड़ दी? वो कुछ सेकंड्स तक शॉक में खड़ा रहा। ये क्या हुआ? वो बुदबुदाया। उसे लगा जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल चीज देखी हो। मिरर को देखकर उसे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन रिजल्ट इनक्रेडिबल था। लेकिन चिकन अभी भी जिंदा था, बस कंफ्यूज्ड और स्केर्ड। वो तेजी से भाग रहा था, लेकिन इंजरी सीरियस नहीं लग रही थी। मैंग हाउ ने फिर से मिरर यूज किया। बूम! दूसरा एक्सप्लोजन। चिकन और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन अभी भी अलाइव था। अब मैंग हाउ को कंफर्म हो गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मिरर डेफिनेटली कुछ कर रहा था। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। अरे यार, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ऐसा वेपन हो जो एनिमीज की गांड फोड़ सके। वो हंसते हुए बोला। ये तो कॉमेडी गोल्ड था। उसने डिसाइड किया कि एक और टेस्ट करना चाहिए। उसे एक डियर दिखा जो शांति से पानी पी रहा था। ये डियर ग्रेसफुल था, लेकिन मैंग हाउ को टेस्ट करना था। उसने मिरर को डियर पे फोकस किया और बूम! सेम रिजल्ट। डियर की रियर एंड में एक्सप्लोजन और वो भी भागने लगा। अब मैंग हाउ को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। ये मिरर डेफिनेटली कोई ट्रेजर था, लेकिन बहुत ही वियर्ड टाइप का। एनिमल्स की गांड फोड़ने वाला मिरर। कौन सोच सकता था कि ऐसी भी कोई चीज होगी? ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे यूनिक वेपन था। वो एक्साइटेड होकर बोला, ट्रेजर! एनिमल्स की गांड फोड़ने वाला मिरर। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसे कोई इनक्रेडिबल डिस्कवरी मिली हो। उसे लगा जैसे उसकी लक कंप्लीटली चेंज हो गई हो। लेकिन फिर उसे एक और आइडिया आया। अगर ये मिरर एनिमल्स पर काम करता है, तो क्या ये डेमोनिक बीस्ट्स पर भी काम करेगा? डेमोनिक बीस्ट्स नॉर्मल एनिमल से ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनका स्पिरिचुअल एनर्जी भी होता है। उसने डिसाइड किया कि बाद में टेस्ट करेगा। अभी के लिए उसने उस कंफ्यूज चिकन को पकड़ा। बेचारा अभी भी शॉक था अपने एक्सप्लोडिंग बर्ड एक्सपीरियंस से। वो डिसओरिएंटेड था और इजीली कैच हो गया। मैंग हाउ ने उसे क्विकली किल किया और डिनर के लिए प्रिपेयर किया। कम से कम खाना तो मिल गया। केव में वापस आकर मैंग हाउ ने चिकन कुक किया और खाया, लेकिन उसका दिमाग कॉपर मिरर पर ही लगा हुआ था। ये कैसे काम करता है? क्या इसमें कोई स्पेशल पावर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सिर्फ एनिमल्स पर काम करता है या ह्यूमंस पर भी? उसने मिरर को केयरफुली एग्जामिन किया। ये ऑर्डिनरी कॉपर मिरर जैसा दिखता था, लेकिन जब वो इसे टच करता था तो एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती थी, जैसे ये मिरर कोई लिविंग थिंग हो। सरफेस पर कुछ फेंट मार्किंग्स थीं जो नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं थी। रात को जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो उसे लगा कि मिरर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती थी तो मिरर में भी कुछ मूवमेंट होती थी। ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें कुछ डीप सीक्रेट्स छुपी हुई थीं। अगले दिन मैंग हाउ ने और एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने डिफरेंट एनिमल्स पर मिरर टेस्ट किया। रैबिट्स, स्क्विरल्स, बर्ड्स। हर बार सेम रिजल्ट, एक्सप्लोडिंग बर्ड्स। वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। ये सबसे फनी वेपन था जो उसने कभी देखा था। रैबिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली हिलेरियस था। जब उनकी गांड में एक्सप्लोजन होता था तो वो हाई जंप करते थे और फिर जिगजैग पैटर्न में भागते थे। स्क्विरल्स तो ट्री से गिर जाते थे सरप्राइज से, और बर्ड्स मिड फ्लाइट में कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है। अगर कोई डेंजरस एनिमल अटैक करे तो ये मिरर लाइफ सेवर हो सकता है। एक्सप्लोडिंग बर्ड से कोई भी एनिमल कंफ्यूज हो जाएगा और भाग जाएगा। ये परफेक्ट डिफेंस वेपन था। एक दिन जब वो केव के बाहर था तो उससे एक वाइल्ड बोर दिखा। ये बोर अग्रेसिव था और मैंग हाउ की तरफ चार्ज कर रहा था। बोर का साइज इंटिमिडेटिंग था और उसके टस्क्स शार्प थे। नॉर्मल कंडीशंस में मैंग हाउ के लिए डेंजरस सिचुएशन होती। परफेक्ट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। उसने मिरर निकाला और बोर पर एम किया। बूम बूम बूम! 3 कंसेक्यूटिव एक्सप्लोजन्स। बोर का रियर एंड बार बार एक्सप्लोड हो रहा था और वो कंफ्यूजन में चिल्लाते हुए भाग गया। मैंग हाउ को लगा जैसे मिरर एक्साइटेड हो रहा है, जैसे उसे ये एक्टिविटी एंजॉय आ रही हो।
हर एक्सप्लोजन के साथ मिरर में एक सटल वाइब्रेशन होती थी, जैसे वो प्लीज्ड हो रहा हो। ये मिरर तो पागल है, वो हंसते हुए बोला। इसको एनिमल्स की गांड फोड़ने में मजा आता है। उसे लगा जैसे मिरर का अपना पर्सनालिटी है और वो इस यूनिक फंक्शन को एंजॉय करता है। दिन बीतते गए और मेंगहाओ की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। दिन में वो स्पिरिट स्प्रिंग में कल्टीवेशन करता था, रात को एक्सपेरिमेंट्स करता था कॉपर मिरर के साथ। उसका कल्टीवेशन लेवल रैपिडली बढ़ रहा था और उसके पास एक यूनिक वेपन भी था। केव की लग्जरी इनक्रेडिबल थी। स्पिरिट स्प्रिंग में बैठकर कल्टीवेशन करना एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। एनर्जी का फ्लो स्मूथ था और ब्रेक थ्रू की फीलिंग अमेजिंग थी। वो महसूस कर सकता था कि उसकी स्पिरिचुअल वेन्स स्ट्रेंथन हो रही हैं। एल्डर सिस्टर जू का फेवर पाना सबसे बेस्ट डिसीजन था जो उसने किया था। अब वो लग्जरी में रह रहा था, पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, सेफ एनवायरनमेंट और एक हिलेरियस ट्रेजर। लाइफ कुडंट गेट बेटर। उसे लगता था जैसे वो ड्रीम में जी रहा हो, लेकिन मेंगहाओ को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कॉपर मिरर में कुछ और भी सीक्रेट्स छुपी हुई हैं। उसे लगता था कि ये कोई एंशिएंट ट्रेजर है जिसमें इनक्रेडिबल पावर्स हैं। अभी तक उसने सिर्फ बेसिक फंक्शन डिस्कवर किया था, एनिमल बट एक्सप्लोजन। एक रात जब वो मिरर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था तो उसे कुछ स्ट्रेंज मार्किंग्स दिखी। ये मार्किंग्स बहुत फेंट थीं, लेकिन मूनलाइट में विजिबल थीं। पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स थे और उनमें कुछ फैमिलियर फीलिंग थी, जैसे उसने कहीं सिमिलर चीज देखी हो। वो समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी कॉपर मिरर नहीं है, ये कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। मार्किंग्स में कुछ मिस्टिकल एनर्जी थी और जब वो उन्हें ट्रेस करता था तो मिरर में एक सटल रिस्पॉन्स होती थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस मिरर की सभी सीक्रेट्स डिस्कवर करेगा, लेकिन अभी के लिए वो इसके करंट फंक्शन से ही खुश था। एनिमल्स की गांड फोड़ने वाला मिरर, कितना यूनिक वेपन था ये। कल्टीवेशन वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा ट्रेजर हो। मिरर के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते समय उसने नोटिस किया कि डिफरेंट एनिमल्स पर डिफरेंट इफेक्ट्स होते थे। स्मॉलर एनिमल्स ज्यादा ड्रामेटिकली रिएक्ट करते थे, लार्जर एनिमल्स को ज्यादा शॉट्स की जरूरत होती थी। लेकिन कोई भी एनिमल इस अटैक को इग्नोर नहीं कर सकता था। मेंगहाओ की नई लाइफ में लग्जरी, पावर और कॉमेडी सब कुछ था। एल्डर सिस्टर शू का इंसेंटल्स केव उसे रैपिड कल्टीवेशन दे रहा था और कॉपर मिरर उसे एंडलेस एंटरटेनमेंट। वो फील कर रहा था जैसे उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई हो। केव में रहते हुए उसने अपनी डेली रूटीन डेवलप की थी। सुबह स्पिरिट स्प्रिंग में कल्टीवेशन, दोपहर को मिरर एक्सपेरिमेंट्स, शाम को हंटिंग और कुकिंग। ये लाइफस्टाइल परफेक्ट बैलेंस था पावर और फन का। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कॉपर मिरर फ्यूचर में उसे कितनी इनक्रेडिबल पावर्स देगा। अभी तो ये सिर्फ एनिमल बट एक्सप्लोडर था, लेकिन इसमें डीमन सीलिंग मैजिक की हिंट्स छुपी हुई थी। ये मिरर उसकी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला था। मिरर की मिस्टीरियस नेचर उसे फैसिनेट करती रहती थी। कभी कभी वो फील करता था जैसे मिरर उसे ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे वो कोई इंटेलिजेंट एंटिटी हो। ये फीलिंग स्ट्रेंज थी, लेकिन थ्रेटनिंग नहीं थी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 6 का अमेजिंग एडवेंचर। मेंगहाओ ने क्लेवरनेस से डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, लग्जरी लाइफ पाई और एक हिलेरियस ट्रेजर डिस्कवर किया। उसकी जर्नी अभी शुरू हुई थी, लेकिन पहले ही वो इनक्रेडिबल प्रोग्रेस कर चुका था। अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ये कॉपर मिरर और कैसे उसकी लाइफ को चेंज करेगा। क्या होगा जब वो इसकी रियल पावर्स डिस्कवर करेगा? क्या ये सच में डीमन सीलिंग मैजिक कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आगे की कहानी में। लेकिन अभी के लिए मेंगहाओ अपनी नई लग्जरी लाइफ और अपने हिलेरियस बट एक्सप्लोडिंग मिरर के साथ खुश था।